दोस्तों, जंग के बीच जिस चीज का डर था वो तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है, जहां इजराइल ने फिलिस्तीन के रफा पर हमला कर दिया है। जहां रफा में एंटर करने से पहले तमाम तरीके से इजराइल ने एक हवा बनाने की कोशिश की कि अगर हमारी शर्तों को हमास ने नहीं माना तो हम एक हफ्ते के अंदर रफा के अंदर घुसेंगे और रफा में वही हरकतों को अंजाम देंगे जो खास तौर पर हमने खान यूनुस और गजा के अंदर दिया है। और जब ये तस्वीर लोगों के सामने आई है तो तमाम चीजें और तमाम सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार रफा से सटा हुआ इजिप्ट क्या कर रहा था। इजिप्ट ने आखिरकार इजरायली सेना को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे थे। और जब ये सवाल खड़े हो रहे थे तो कल एक ड्रामा भी देखने को मिला। वो ड्रामा इजिप्ट की तरफ से देखने को मिला जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां इजिप्ट ने कथित तौर पर गाजा की सीमा से लगे उत्तरी सिनाई में अपनी सैन्य तैयारी के खतरे का स्तर बढ़ा दिया, जहां बड़े बड़े तोपखाने जो हैं अपने तैनात कर दिए, जिसके ऊपर इजिप्ट का झंडा लहरा रहा था। और वो साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इजराइल ने एक हिमाकत की तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। देखो, आगे मत बढ़ना, हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और अब इजराइल रफा के अंदर भी घुस चुका है। तब भी इजिप्ट जो है कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ इजिप्ट की सेना तमाशबीन बनी रही और अपने माथे से कलंक मिटाने के लिए ये तमाम तरीके की ड्रामेबाजी करती रही कि सवाल ना उठे कि जब रफा की तरफ से इजराइल उसी के बॉर्डर से एंटर हो गया तब आप लोग क्या कर रहे थे। क्या कुछ ड्रामेबाजी हुई और उसके बाद किस तरीके से रफा के अंदर, जिसे लोगों ने कब्जा बता दिया है कि इजराइल का कब्जा हो चुका है, झंडा फहरा दिया है, किस तरीके से झंडा फहराया है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. आपने देखा कि किस तरीके से रफा के अंदर जो है झंडा फहराया गया। जो इनके टैंक हैं वो टैंक ले करके रफा के अंदर घुसे हैं। टैंक के ऊपर जो है इजरायली झंडा फहराया जा रहा है। वो टैंक ना तो गाजा वासियों का है ना फिलिस्तीन का है। इजरायली टैंक है तो इजराइल के टैंक पर इजरायली झंडा नहीं फहराएगा तो क्या हमास का झंडा फहराएगा। और कब्जा करने का मतलब यह होता है कि कहीं गए और वहां अपना झंडा गाड़ दिया और यह बता दिया कि अब इसे उखाड़ने वाला कोई नहीं बचा। पर किस तरीके से झंडों को भी उखाड़ा गया जंग के दौरान में इजरायली, वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। और अगर टैंक कहीं घुस गया, कोई गाड़ी अगर घुस गई तो क्या वो कब्जा हो गया। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इजराइल ने एक हवा बनाने की कोशिश की। उस हवा में वो अपने अग्रेशन को दिखा रहा है और वो अग्रेशन सिर्फ और सिर्फ आम मजलूम लोगों के खिलाफ दिखा रहा है, जिसके एक्शन का रिएक्शन जो है वो यकीनन होगा। पर भले ही कोई देश इसमें कूदे न कूदे, इजिप्ट जैसे देश मुखदर्शक बने रहें, पर तमाम संगठनों ने मोर्चा खोलना जो है इजराइल के खिलाफ भी तेज कर दिया है, जो कि ये बताया गया। और कई टैंक जो हैं इजरायली अंदर घुसे और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए, सेना ने मिस्र के साथ रफा सीमा पर नियंत्रण कर लिया है, इजिप्ट के साथ मिलकर के रफा के अंदर एंट्री की है, ताकि लोगों को यह बता सके इजिप्ट कि हमने अपने माथे से कलंक मिटा लिया है। और यह सवाल खड़े करता है कि
आज अगर इजिप्ट को यह लग रहा है कि फिलिस्तीन खत्म होता है तो हो जाए, यह जंग गाजा से शुरू हुई, गाजा से होते होते रफा पहुंच चुकी है और उस रफा पर पहुंच चुकी है जहां खास तौर पर इजिप्ट और फिलिस्तीन का बॉर्डर है। और रफा के अंदर एंट्री के लिए इजिप्ट के सहारे ही अंदर घुस सकता था इजराइल, जिसमें उसने पूरा सहयोग किया, पर एक तरफ से यह दिखाने की कोशिश की कि हम मार देंगे, देखिए अंदर मत घुसिएगा। और क्या तस्वीरें लोगों के सामने आई वो भी आपके सामने हैं। और सिर्फ एक इजिप्टी नहीं बल्कि जॉर्डन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो जॉर्डन जब ईरान द्वारा मिसाइलें बरसाई जा रही थी इजराइल के ऊपर, तो जॉर्डन जो है ईरान के हमलों को नाकाम करने पर लगा हुआ था। और अब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को यह ख्याल आया है कि यह जंग गाजा से होते हुए रफा पहुंच चुकी है, इजिप्ट भी पहुंचेगी, इजिप्ट के बाद में जो है ये जॉर्डन भी पहुंचेगी, जिसके लिए तमाम दलीलें देना शुरू करती हैं। पर जॉर्डन की रानी ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने खुद को उस इजरायली मां की जगह पर रखा है जिसके बच्चे को बंधक बना दिया गया था। 7 अक्टूबर को जो हुआ वे इजरायली लोगों के लिए दर्दनाक था। यहूदी धर्म शांति का धर्म है, और यह कौन कह रहा है, बल्कि जॉर्डन की रानी कह रही है। यहूदी धर्म शांति का धर्म है, इतना शांति का धर्म है कि देखते ही देखते फिलिस्तीन के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया। एक तरफ जॉर्डन की रानी का यह बयान सामने आया है, तो वही साफ तौर पर धमकी देने का काम जॉर्डन के किंग द्वारा इजराइल को दिया गया है, जहां रफा पर हमला नरसंहार की ओर ले जाएगा। इजराइल के खिलाफ खुल करके आया मुस्लिम दोस्त देश भड़के किंग अब्दुल्ला, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर भड़क गए हैं। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे जॉर्डन के किंग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ निजी मुलाकात के दौरान इजराइल को लेकर जमकर सुना दिया। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल का राफा अभियान फलस्तीनी नागरिकों के नए नरसंहार की ओर ले जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे तत्काल इसे रोकने के लिए कदम उठाएं। जॉर्डन खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। ईरानी हमले के दौरान जॉर्डन को फाइटर जेट ने तेहरान के ड्रोन को अपने फाइटर जेट से मार गिराने का भी काम किया था। जहां जॉर्डन के शाही कोर्ट से जारी बयान में कहा गया है कि किंग ने व्हाइट हाउस में इजरायली सेना के जमीनी सैन्य अभियान के दुष्परिणामों को लेकर के चेतावनी दी, जो इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में ले जाएगा। इजराइल ने सोमवार को राफा के हवाई क्षेत्र पर हमला भी किया, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि जब किंग अब्दुल्ला की खुद की गर्दन इस जंग में फंसी है, तो याद आया है कि हमें बाइडेन के पास, यानी कि अपने माई बाप के पास गुहार लगानी है। तब जाकर के बाइडेन को बताया गया कि यह खतरनाक आग से खेलने का काम हो रहा है। जो काम अब किंग अब्दुल्ला द्वारा किया जा रहा है वो 6.5 महीने पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अब धीरे धीरे फिलिस्तीन का नंबर है तो इजिप्ट का भी आएगा और जॉर्डन का भी आएगा।